Yes, good afternoon guys. Today we continue with chapter 3 in maths, that is a pair of linear equation in two variables, exercise 3.3 problem sums. Problem sum का थर्ड सम, ठीक है, ऑलरेडी हम बहुत सारे प्रॉब्लम सम्स कर चुके हैं. टुडे वी आर डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ दिस चैप्टर. देखो पहले जब ओल्ड कोर्स होता था तो दो इंपॉर्टेंट सम इस चैप्टर के होते थे. एक 2 डिजिट नंबर वाला सम जो आज हम अभी करने वाले हैं, और एक बोट वाला सम होता था जो डिडक्ट हो चुका है, वो नहीं आता है अभी. ठीक है, तो बाकी बचा ये. इसके अलावा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला सम इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और जो ईयर्स वाला एज वाला कोई भी सम काफ़ी बार पूछा जाता है. उसके सिवा बाकी सारे सम्स इजी हैं, लेकिन समझने में ये टिपिकल सम है अभी जो हम करने जा रहे हैं, थर्ड सम. और इसके दो नाम हैं, एक तो 2 डिजिट नंबर वाला सम बोलते हैं और दूसरा ओरिजिनल नंबर वाला सम बोलते हैं. ठीक है, जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप क्या लिखते थे, ओरिजिनल फ्रैक्शन, वैसे ही इसकी पहचान है ओरिजिनल नंबर, लेकिन एक्चुअली ये 2 डिजिट नंबर वाला सम है. क्या 2 डिजिट? देखो कोई भी 2 डिजिट, हमारे पास 10 से लेके 99 तक जितने भी डिजिट्स हैं ये 90 डिजिट्स हैं, क्योंकि 1 से लेके 9 तक 9 नंबर, और 100 आपका एक नंबर 3 डिजिट होता है, और 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट होते हैं. ये 10 नंबर को निकाल दो तो बाकी 90 नंबर बचे, 90 नंबर्स बचे. ये 90 नंबर्स जो 10 से लेके 99 तक होते हैं ये 2 डिजिट नंबर होते हैं, राइट. तो 2 डिजिट नंबर में इसका कॉन्सेप्ट समझ लो पहले. तो एक होता है यूनिट्स और एक होता है, आपको 4th स्टैंडर्ड में आप प्लेस वैल्यू फाइंड करते थे. ठीक है, प्लेस वैल्यू में क्या करते थे, जो नंबर यहाँ पे होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो नंबर यहाँ पे होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हम करने वाले हैं. ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर में आपका एक डिजिट टेंस प्लेस पे होता है और एक डिजिट यूनिट्स प्लेस पे होता है. अब 2 डिजिट नंबर आपको फाइंड करना है, वो कौन सा 2 डिजिट नंबर है. वो 10 से लेके 99 तक कोई भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. समझ में आया? इसमें बिना क्वेश्चन देखे हम एक चीज पहले से लिख सकते हैं, जो मैं आपको लिखवा देता हूं, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे. लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, पहले टेंस प्लेस ले लो, या तुमको जो भी चाहिए पहले यूनिट्स प्लेस ले लो, तुम्हारी इच्छा. लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पे डिजिट होगा उसको आपको x मानना है या y मानना है, तुम्हारी इच्छा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ्रेम होगा. Let the digit at tens place be x and the digit at units place ones. चलेगा, रॉन्ग नहीं है, लेकिन आजकल यूनिट्स ही यूज होता है वंस की जगह. Let the digit at tens place, जो डिजिट टेंस प्लेस पे होगा उसको आपने x लिया है, जो डिजिट यूनिट्स प्लेस पे है उसको आपने y लिया है. अब सबसे पहले आपको क्या करने का, ओरिजिनल नंबर बना देने का. ओरिजिनल नंबर का मतलब होता है 2 डिजिट नंबर. आपने एक डिजिट टेंस प्लेस पे लिया, एक डिजिट आपने यूनिट्स प्लेस पे लिया, मतलब 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हो. तो 2 डिजिट नंबर को यहाँ पे क्या बोला जाता है, ओरिजिनल नंबर बोला जाता है. क्या बोला जाता है, ओरिजिनल नंबर. क्यों बोला जाता है, तो ये 2 डिजिट, फिर इसको ओरिजिनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे है ना एक और 2 डिजिट आने वाला है. ठीक है, तो इसको भी 2 डिजिट बोलेंगे, उसको भी 2 डिजिट बोलेंगे, तो तुम पहचानोगे कैसे कौन सा 2 डिजिट. इसलिए इसको नाम दे दिया है ओरिजिनल नंबर, और फिर आगे चल के जो 2 डिजिट आएगा उसको बोलेंगे न्यू नंबर. समझ में आया? दोनों 2 डिजिट नंबर ही है, लेकिन हम भाई बार बार 2 डिजिट करेंगे तो हम पहचानेंगे कैसे. अगर ये 2 डिजिट इस 2 डिजिट से ज्यादा है तो कौन सा 2 डिजिट. तो इसको मैं अगर ओरिजिनल बोलूं और इसको न्यू बोलूं तो समझ में आ रहा है, ये पहले वाले की बात हो रही है, बाद में वाले की बात हो रही है. समझ में आया? लेकिन जो भी ओरिजिनल नंबर है या न्यू नंबर है वो 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है. तो ओरिजिनल नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर ही. 2 डिजिट नंबर में क्या है, जो टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है x, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, प्लस जो यूनिट्स पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, मतलब किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत. ये आपका बन गया ओरिजिनल नंबर. और अगर आपने टेंस प्लेस पे y लिया होता तो 10y प्लस x आता. समझ में आया? ये क्या है, ये 2 डिजिट नंबर है. आप बोलोगे सर 2 डिजिट नंबर का है, भाई आपको x और y की वैल्यू मिली नहीं है अभी. जब आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी और आप पुट करोगे तो यहाँ पे 2 डिजिट ही आएगा. समझ में आया?
अब हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। पे अटेंशन ना, इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम किसका? डिजिट्स। किसके डिजिट्स? 2 डिजिट के जो डिजिट्स हैं उसका टोटल 9 है। सम SUM सम का मतलब होता है टोटल, ठीक है। SUM सम का मतलब होता है टोटल। अभी भी जिनको पता नहीं है तो अच्छे से याद कर लें। सम मीन समेशन, जो सिग्मा आप लिख रहे थे ना, सिग्मा FIUI, वो सिग्मा का मतलब समेशन, समेशन को शॉर्ट में सम बोलते हैं, मतलब टोटल, ठीक है। तो यहां पे बोला गया है जो डिजिट आपके 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स हैं, अब 2 डिजिट नंबर के आपने डिजिट्स कौन से लिए हैं? x और y लिए हैं भाई। टेंस प्लेस पे आपने x ले लिया और यूनिट्स पे आपने y ले लिया। ये दोनों डिजिट हैं, किसके डिजिट हैं? 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट हैं, मतलब x और y, इनका सम क्या है? ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इतना इजी नहीं है, ये तो जल्दी आ गया। जो मेन पोर्शन आपको बोल रहा था, अब लैंग्वेज समझना, ध्यान रखना। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, देखो मैं 3-4 बार लैंग्वेज आराम से रीड करूंगा, आराम से समझाऊंगा। लैंग्वेज पे ध्यान देना प्लीज, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएगा। हार्ड नहीं, लेकिन लैंग्वेज किस तरह रीड करते हैं आपको ध्यान देना है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit. I repeat, क्वेश्चन में ध्यान दो फिर से। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. अब ऊपर देखो, ठीक है। Also 9 times this number, which number? We are talking about which number? ओरिजिनल नंबर। अब तुम बोलोगे सर ये आपको कैसे पता भाई ये ओरिजिनल नंबर की बात कर रहे हैं? क्योंकि भाई अगर आपने किसी का नाम ले लिया कि ओम इज डूइंग दिस, ही इज स्मार्ट, तो अब ही कौन है? जिसको पहले मैंने इंडिकेट किया था। तो यहाँ पे ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जस्ट इससे पहले किसकी बात चल रही थी? ओरिजिनल नंबर की। तो ये जो दिस नंबर मतलब क्या? ओरिजिनल नंबर। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ हुम, ट्वाइस मतलब 2 into 2 टाइम्स, उसको ट्वाइस बोलते हैं, ऑफ हुम द नंबर obtained by reversing the order of the digits। मतलब जो नंबर, जैसे आपको एक नंबर ये मिला, ये कैसे मिला? आपने जो 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट हैं उसको टेंस प्लेस को और एक्स प्लेस पे जो डिजिट है उसको आपने एज्यूम किया, उससे आपको एक नंबर मिला। अब आपको एक और नंबर मिलेगा। वो कहाँ से मिलेगा? जब आप जो डिजिट्स का ऑर्डर है उसको रिवर्स कर दोगे तो एक और नंबर मिलेगा। आई रिपीट, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, विच नंबर? obtained by, ट्वाइस, ये ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इसका 9 टाइम्स है, क्या है? डबल है। किसका डबल है? नंबर का। कौन सा नंबर? जो हमें मिला, कहां से मिला? बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। मतलब इनका ऑर्डर रिवर्स कर दो। जो आपने टेंस प्लेस पे लिया था उसको y ले लो, जो आपने यूनिट्स प्लेस पे लिया उसको, इसको बोलते हैं रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो अब यहां पे लिखो, पहले ये लिखो, नाउ द डिजिट एट टेंस प्लेस be y and the digit at units place be, ठीक है। आपने टेंस प्लेस पे y ले लिया और यूनिट्स पे आपने x ले लिया। देखो पहले आपने टेंस पे x लिया था, यूनिट्स पे y लिया था, तो उन दोनों से एक नंबर मिला, उसको हमने ओरिजिनल नंबर कहा। मैंने क्या बोला? वो ओरिजिनल नंबर है तो 2 डिजिट नंबर ही, तो अभी भी आपको 2 डिजिट नंबर ही मिलेगा, लेकिन उसको नाम क्या दोगे? न्यू नंबर। क्या दोगे? न्यू नंबर। तो न्यू नंबर आपका क्या बनेगा? टेंस प्लेस पे क्या है? y, तो 10y प्लस जो यूनिट्स प्लेस पे वो लिख दो, ये बन गया न्यू नंबर। अब फिर से क्वेश्चन रीड करेंगे, मतलब मैं बोल रहा हूं, सुनो। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस 2 इंटू डालो या ना डालो, ठीक है, तुम्हारी इच्छा। ट्वाइस ऑफ विच? ट्वाइस ऑफ व्हाट? ट्वाइस ऑफ नंबर विच इज obtained by reversing the order of the digit।
also 9 times this number, also 9 times original number is twice of the number obtained by reversing the order of the digit. मतलब ये नंबर, ठीक है, तो ये नंबर यहां लिखो. समझ में आया? बस अब सॉल्व कर लो. 9 times are 90, 9y, 2 times are 20, 2 into x 2x. So 90x 2x को यहाँ ले लो, 9y को वहाँ ले जाओ. This is 88x equals to, ये दोनों आपके 11 से डिवाइड हो रहे हैं. 11 8 जा, 11 1 जा, ठीक है. y को यहाँ ले लो, इक्वल्स टू, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन. आया समझ में? अब फर्स्ट इक्वेशन आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, सेकेंड y 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. दिस इज कैंसिल. 9x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9 by 9, that is. So put x equals to 1 in equation 1 or 2, whatever you want. ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x क्या है 1, तो y क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा. x और y आ गया, लेकिन आपको क्या निकालना है? आपको तो निकालना है ओरिजिनल नंबर. व्हाट इज योर ओरिजिनल नंबर? 10x प्लस वाई. x की वैल्यू क्या आई? 1. y की वैल्यू 10 1 जा प्लस 8, दैट इज, आ गया आपका ओरिजिनल नंबर. 2 डिजिट नंबर आया. और इस 2 डिजिट नंबर के जो 2 डिजिट हैं 1 और 8 को प्लस करके देखो 9 हो रहा है. समझ में आया? आई रिपीट, सबसे पहले ये 2 डिजिट नंबर वाला सम है, तो आप आंखें बंद करके ये स्टेटमेंट डाल दो, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी x, या आपको y चाहिए तो y लो, एंड द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी y. आपको डिजिट टेंस प्लेस पे और डिजिट यूनिट्स प्लेस पे मिल गया. पहले आप ओरिजिनल नंबर बना दो. ओरिजिनल नंबर सिर्फ हम एक नाम दे रहे हैं, वो एक्चुअली है 2 डिजिट नंबर. तो ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू जो टेंस प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, प्लस जो यूनिट्स प्लेस पे वो सेम लिख दो क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई होता है. तो यू विल गेट ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई. ठीक है, इतना लिखने के बाद क्वेश्चन रीड करेंगे. क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. ठीक है, जो 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स हैं वो डिजिट कौन से हैं? x और y. x प्लस वाई का टोटल 9 है. आपको नंबर 1 इक्वेशन मिल जाएगी. ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल नंबर. ठीक है, क्योंकि x और y कोई नंबर नहीं है, नंबर है ओरिजिनल नंबर. x और y तो क्या है? 2 डिजिट के डिजिट है, नंबर नहीं है वो. ठीक है, नंबर एक ही है आपके पास अभी तक, ओरिजिनल नंबर. सो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर. विच नंबर? जो हमें उनका ऑर्डर रिवर्स करके मिल रहा है. ठीक है, तो ऑर्डर रिवर्स करके हमको जो दूसरा नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 10y प्लस x. तो 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द न्यू नंबर. और ये जो दूसरा नंबर मिला उसको न्यू नंबर नाम दिया, लेकिन ये भी है तो 2 डिजिट नंबर ही. उसके बाद सिंपली सॉल्व करो, यू विल गेट द सेकेंड इक्वेशन. Solve with the help of elimination, you will get x and y. Put x and y in your original number, you will get the 2 digit number. आया समझ में?